प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज मैं फिर आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लेके आई हूँ जो आपकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, या कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग उनको ये सारी चीज़ें कहकर परेशान करते हैं या टॉन्ट करते हैं। तो मेरे टॉपिक का नाम है आज निकम्मापन या निकम्मा। आपको पता है कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आसपास देखते हैं कुछ लोगों को निकम्मा निकम्मा कह के बुलाते हैं। तो ये बहुत बुरी बात होती है जब हम किसी को निकम्मा कह के बुलाते हैं। हमें नहीं बुलाना चाहिए ऐसे, क्योंकि उस इंसान को बुरा लगता है। तो पर एक सोचने वाली बात ये होती है कि अगर आप अपनी लाइफ में ये फील कर रहे हैं कि आप निकम्मे हैं या आपकी लाइफ में एक निकम्मापन आ चुका है, तो वो क्यों आया आपकी लाइफ में। अगर आप एक बिलीवर हैं या अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो मैं आपको बाइबल में से एक वचन के द्वारा इस चीज़ को समझाऊंगी। दूसरा राजा उसकी 17 की 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें पर क्या लिखा है कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर की विधियों को, चितौनियों को, जो उनके पुरखों के साथ उनकी वाचा बांधी थी, जब उन्होंने उनको नहीं माना तो वो निकम्मे हो गए। वो निकम्मी बातें करने लगे, तो निकम्मापन उनकी लाइफ में आने लगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि जब हम परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाओं को, बातों को नहीं मानते तो हमारी लाइफ में एक निकम्मापन आ जाता है। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं तो हमारी लाइफ में एक निकम्मापन आ जाता है। तो और जब हम निकम्मे काम करने लग जाते हैं तो हम उन कामों को करते करते खुद ही निकम्मे बन जाते हैं। तो रीजन आपको पता लग गया कि अब आप पहले सोचते होंगे कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें क्यों लोग निकम्मा कह के बुलाते हैं। देखो, आप अपने हिसाब से करते हो, आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। हो सकता है कि आप वो सारी चीजें करते हो जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में एक निकम्मापन आता है। अब निकम्मेपन को आप दूर कैसे कर सकते हो? निकम्मेपन को आपको दूर करना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हमेशा एक निकम्मेपन का टैग लेकर नहीं घूम सकते हो अपने साथ। ठीक है, क्योंकि ये आपको भी परेशान करेगा, और जो आपके साथ आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जो आपको प्यार करते हैं, उनको भी जब दूसरे लोग आपको ये कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, उनको ये सुनकर नहीं अच्छा लगता होगा कि आपको कोई निकम्मा कह रहा है। या आपकी माँ है, अगर आपके डैडी आपको निकम्मा कहते हैं तो आपकी माँ को नहीं अच्छा लगता होगा कि आपको वो आपके पापा निकम्मा कह रहे हैं। तो आपने क्या करना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपने परमेश्वर की किसी भी बात को तुच्छ नहीं जानना है, और आपने परमेश्वर द्वारा दी गई आप जो भी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की बातों को मानना है, ताकि आपकी लाइफ में से एक निकम्मापन दूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, परमेश्वर की आप सारी चीजें मानोगे, आपकी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं भी हुई हैं वो सारी चीजें भी हो जाएंगी। तो अब आपको पता लग गया कि निकम्मापन आने का रीजन क्या है। निकम्मापन आने का रीजन यही है कि जब हम परमेश्वर की विधियों को, चितौनियों को, और जो पुरखों द्वारा दी गई हमारी आज्ञाएं होती हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो निकम्मापन आता है। और उसको सेट कैसे करना है? इन सभी चीज़ों को जब आप मानने लगोगे, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, आपकी लाइफ में से निकम्मापन जाता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तब आपको खुद ब्लेस करेंगे जब आप परमेश्वर की नज़र में अच्छे बन जाओगे। खुदा तो आपको बहुत प्यार करता है, पर जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो जो उन्हें नहीं पसंद होती, तो अब आपकी लाइफ में निकम्मापन आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज अब पता लग गया होगा कि आपकी लाइफ में निकम्मापन क्यों आया, क्या रीज़न है, और आपने कैसे ठीक करना है वो भी पता लग गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ अब आगे निकम्मेपन के साथ नहीं जिएंगे, निकम्मेपन को दूर कर दें अपनी लाइफ में से, परमेश्वर के करीब आके, परमेश्वर की बातों को मान के, परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाओं को मानकर, और परमेश्वर की किसी भी बात को आपने कभी भी तुच्छ नहीं जानना है। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा मैसेज यहीं पे ख़त्म हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आज से आपकी लाइफ से निकम्मापन जाता रहे। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू।